मेरा नाम नौमी है और मेरी उम्र 24 साल है। आज दिल की धड़कन कुछ तेज थी। शायद दिल टूटा हुआ था। वरना उससे पहले भी कई बार मैं करण आंटी के घर रात गुजार चुका था। लेकिन शायद इस वक्त दिल का हाल कुछ और था। आज मेरी नीयत मुख्तलिफ थी। रफीक चाचा की पुरानी मोटरसाइकिल की फट फट की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वह गली से निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद उनकी बाइक मेरे सामने से गुजरी और आगे बढ़ गई। जैसे ही आवाज खत्म हुई, मैं फौरन केबिन के पीछे से निकला और पंदली थामे उनके घर की तरफ बढ़ा। मुझे बखूबी इल्म था कि उस वक्त करण आंटी घर में अकेली होंगी। चाचा को दफ्तर भेजकर वो सहने चाय पीती और फिर घरेलू कामों में लग जाती। मैं दरवाजे पर पहुंचा और कांपते हाथों से दस्तक दी। अंदर से करण आंटी की आवाज आई, कौन है भाई, आ रहे हो? साथ ही उनकी चप्पलों की आवाज सुनाई दी। मैंने फौरन अपना हाथ जिसमें शाप था पीछे छुपा लिया और भारी आवाज में कहा, मैं हूं आंटी नौमी। खोलते हुए वो बोले, अरे नौमी, तो आंटी कब आया? वो हैरानी से पूछ रही थी और मैं बस खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। पुराने सादा लिबास में भी करण आंटी की जवानी काबिल दी थी। उन्होंने बेसाख्ता दोपट्टा लपेटा हुआ था और उनकी सेहतमंद देसी रंगत सादगी में भी कयामत था रही थी। आरिकिया देख रहा है। आजा, इंदर अंदर कब आया? आंटी ने मुझे अंदर आने का इशारा दिया। अगर मैं पुराना नौमी होता तो शायद कुछ ना कहता, मगर अब मैं वो पुराना नौमी ना था। अब मैं मुकम्मल बगड़ा हुआ नौमी बन चुका था। ये मेरा मिशन का पहला दिन था। मैंने हचुकचाते हुए कहा, आंटी, वो दरअसल मुझे एक खुशखबरी देनी थी। करण आंटी ने फख्र से पूछा, अच्छा बता, क्या है खुशखबरी? चाचा दफ्तर जा चुके हैं। मैंने उनकी बात नजरअंदाज करते हुए सीधा सहन का रुख किया। वह सामने कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनके सामने बैठा और कहा, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं अब गवर्नमेंट स्टोर का मैनेजर हूं। आंटी ने खुशी से कहा, वाह भाई, बहुत अच्छा किया। कैसा स्टोर है? मैंने मजीद तफसील से बताया। लेडीज कपड़े, जूते और जदीद फैशन का सामान बड़े लोग आते हैं। ऊंची गाड़ियों में अमीर औरतें खरीदारी करने आती हैं। मेरी बातें दरअसल वही थी जो मूना आंटी ने सिखाई थी। वाह, बहुत अच्छी बात है। आंटी ने खुश होकर कहा, जब शहर आना हो तो मुझे जरूर बताना। मैं तेरे स्टोर की सैर करना चाहूंगी। मैंने नरमी से कहा, जी आंटी, और अगर आप आए तो मैं आपको आपकी पसंद का सूट तहफे में दूंगा। अरे चोल भाई, मेरा शोहर आज तक कोई चीज तोहफे में ना दे सका तो क्या देगा? आंटी ने नाक पूंछते हुए कहा। मैंने हिम्मत जमा की और कहा, अब आप मेरी मसाली आंटी है और आपकी मसाल जया बच्चन जैसी है। ये कहते हुए मैंने उनकी आंखों में झांका। वो मुस्कुरा गए। अरे, तो बहुत झूठ बोलने लगा है। मैंने नरमी से कहा, अगर आप साड़ी पहन लें तो बिल्कुल जया बच्चन लगेंगी। आंटी हंस पड़ी। अरे छोड़ दे, सारी तेरा चाचा मुझे मार डालेगा। मैंने उनके दिल की बात छुई। आंटी, आपका दिल किया कहता है। आज तो सिर्फ दिल की सुने। आंटी ने अफसरदगी से कहा। नौमी, दिल तो मेरा कब का बच चुका है। उनकी ये बात सुनकर मेरे जज्बे कुछ सरद पड़ गए, मगर मैं हार मानने वाला न था, क्योंकि मुझे इल्म था कि थोड़ी सी मेहनत से किरण आंटी को सब कुछ करवाया जा सकता है। मैंने कहा, आंटी, मैं तो सोच रहा था कि आप मेरी भाभी बनती और मैं आपको खुद बताता कि सारी में कैसा लगता है। आरे क्या बकवास कर रहा है? आंटी जम गई। मुझे तो सारी पसंद है, लेकिन तुम्हारे चाचा के डर से कुछ नहीं कर सकती। वो मैंने बात बढ़ाई, तो बस आंटी, अगली बार जब आऊंगा तो आपके लिए एक खूबसूरत साड़ी लेकर आऊंगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आंटी ने झिझकते हुए कहा, अगर चाचा को पता चल गया तो मैंने उन्हें यकीन दिलाया, यह हमारा राज होगा। किसी को कानों
कान खबर न होगी। मैंने शाप में से नीला सूट निकाला और आंटी को दिया। ये कर आपके लिए है। आंटी खुशी से बोले, किया, खूबसूरत सूट है। मैं ये सलीम की शादी पर पहनूंगी। मैंने उनकी पसंद जानते हुए कहा, पसंद आया, जरा साइज चेक कर लें, कहीं बड़ा छोटा ना हो। वो जल्दी से कमरे में गई और मैं बेताबी से उनके लौटने का इंतजार करने लगा। 4-5 मिनट बाद भी वो ना आए तो मैंने पुकारा, आंटी पहन लिया, कैसा लगा? इंद्र से आवाज आई, पहन लिया है, फट है, थोड़ा सिंग करनी पड़ेगी। और मैंने कहा, जरा दिखाएं तो कैसा लग रहा है। वो हचकिचाते हुए दरवाजे पर आई और मैं बेख्तियार बोल उठा, आंटी अब तो जो चावला लग रही है। वो झम गई, मगर उनके चेहरे पर खुशी थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और आईने के सामने ले गया। अब खुद देखें कैसे लग रही है। आंटी बोले, नौमी शहर जाकर तो बहुत शातिर हो गया है। मैंने मसनूई नाराजगी से कहा, अच्छा मैं चुप हो जाता हूं, कुछ नहीं कहूंगा। आंटी ने मुझे मनाने की कोशिश की, नाराज ना हो, वाकई बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतना महंगा सूट क्यों लिया? मैंने जज्बाती अंदाज में कहा, आपकी खुशी के लिए मैंने अपनी आधी तनख्वाह लगा दी। सिर्फ आपकी एक मुस्कुराहट के लिए आंटियों अब देदा हो गई। नौमी, तुमने कब से मेरी खुशी की परवाह शुरू कर दी? मैंने आहिस्तगी से कहा, हमेशा से, लेकिन आपने कभी तोजा नहीं दी। आज पहली बार तनख्वाह मिली तो सबसे पहले आपका ख्याल आया। वह आंटी ने अफसरदगी से कहा, वाकई तुम्हारा चाचा तो कभी ख्याल न रख सका। मैंने उनके दिल में अतारी बात कही, तो फिर क्यों अपनी जिंदगी एक ऐसे इंसान के लिए बर्बाद कर रही है जो आपकी कद्र नहीं करता? आंटी बोले, नौमी वाकई तुम बहुत समझदार हो गए हो। मैंने कहा, बस फिर फैसला करें, अगली बार आप शहर आएंगी, मैं आपको साड़ी पहने आएगा, स्टूर ले जाऊंगा और सब दिखाऊंगा। आंटी ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, सोचूंगी। मैंने हाथ बढ़ाया, चलिए वदा करें। अब सलीम की शादी पर अपनी मर्जी से कपड़े पहनेगी, खुद को संवारेंगी और खुश रहेंगी। आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, वदा, लेकिन अगर किसी को पता चला तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैंने उनका दिल बढ़ाया, जिस दिन आपका दिल माने, बस एक का काल करे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इस बार आप सिर्फ खुश रहें, बाकी सब मैं देख लूंगा। यहां कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा तो कैरन आंटी दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में हो, जैसे कोई फैसला दिल ही दिल में कर चुकी हो। मैं आंगन के बीच